होती है कूनू माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाने से। इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू करूंगा। जरा देखो ये सच्चों के साथ होने का फायदा देखो। सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। ये इब्लीस मरदूद क्यों ठहराया गया, मलऊन क्यों कर दिया गया? हुक्म हुआ हज़रत आदम को सजदा करो, सजदा करो, वसजदू, सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, वो नहीं झुका। अगर ये भी सच्चों का साथ दे देता तो बच जाता। सब झुक गए, जो सच्चे थे वो सजदू, जो सच्चे थे वो झुक गए, इल्ला इब्लीस, इसने सच्चों का साथ नहीं दिया, गुमराह हो गया, अमल तबाह कर दिए गए, रियासतें फना कर दी गई, मुजाहिदात खत्म कर दिए गए। जो सच्चों का साथ न देने की बुनियाद पर उसका ईमान सल्ब कर दिया गया। एक मिनट रुक कर मैं यहाँ पर आपसे और सवाल करूँगा। एक बात ज़हन में आ गई, मौजू से हट कर ही सही लेकिन मालूमात के लिए बेहतर रहेगी। मैं आपसे अर्ज करूँ, ईमान जो इब्लीस का सल्ब किया गया एक सजदा ना करने की वजह से, 6 करोड़ बरस तक मौला की इबादत करता रहा, जहां जहां झुकाया मौला ने झुकता रहा, मजबूत तौहीद का मालिक होकर सजदे करता रहा। एक सजदा ना करने पर ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, मुजाहिदात फना कर दी जाएंगी, रियासतें तबाह कर दी जाएंगी, अमल गारत कर दिए जाएंगे। अगर यह है तो मुझे बताओ, हमारे रब ने भी हमें कहा है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो कमा हक़्क़हू। तो मुझे जरा गौर करो, अपने आमाल का मुहासबा करो, हमारी भी पेशानियां न जाने कितने सजदों से खाली। हमने भी अपने रब का कहना नहीं माना, हजारों सजदे से पेशानियां हमारी खाली हैं। वो एक सजदा ना करे तो ईमान सल्ब कर लिया जाएगा, रियासतें तबाह कर दी जाएंगी, मुजाहिदात फना कर दिए जाएंगे, अमल गारत कर दिए जाएंगे, हमारी पेशानियां हजारों सजदों से खाली। फिर भी हम वो ईमान वाले हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं, दायरे ईमान में हैं, दायरे इस्लाम में हैं। न हमारा ईमान सल्ब किया जा रहा है, न हमें ईमान से खारिज किया जा रहा है। वो एक सजदा ना करे तो ईमान सल्ब कर लिया जाए, हमारे हजारों सजदे छूटे, फिर भी हम ईमान वाले हैं, फिर भी हम मुसलमान हैं। दोस्तों यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, ईमान इब्लीस का इस बुनियाद पर नहीं सल्ब किया गया कि उसने एक सजदा नहीं किया। इस बुनियाद पर ईमान इब्लीस का सजदा नहीं, ईमान सल्ब नहीं किया गया तो उसने सजदा नहीं किया, इसलिए कि सजदे का ना करना ये अमल की खराबी है, और अमल की खराबी की बुनियाद पर ईमान सल्ब नहीं किया जाता। सजदे का ना करना ये अमल की खराबी है, और अमल की खराबी की बुनियाद पर ईमान सल्ब नहीं किया जाता, ईमान सल्ब नहीं किया जाता। बात क्या थी? रब ने जब उसने सजदा नहीं किया तो मौला ने कहा, इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, तूने सजदा क्यों नहीं कहा? तो उसने कहा, अना खैरुम मिन्हो, अना खैरुम मिन्हो, मैं इनसे बेहतर हूँ। ये अमल की खराबी नहीं, अकीदे की। अकीदे की खराबी की बुनियाद पर अमल सल्ब कर लिया जाता है, रियासतें तबाह कर दी जाती हैं, मुजाहिदात फना कर दिए जाते हैं, अमल गारत कर दिए जाते हैं। और एक बात में और एक नुक्ता आपके सामने रखूं। अच्छा मुझे ये बताओ, इब्लीस ने जब पहले सजदा नहीं किया, गुस्ताखी कर बैठा, बाद में तो ख्याल आया होगा ना कि मैं कुछ बड़ा गलत कर गया, ये बाद में तो ख्याल आया होगा कि मौला के बारगाह में मैं कुछ बड़ा गलत कर गया। मौला बड़ा नाराज, उसको चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि फौरन रब की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करना,
مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا تو غفور رحیم ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر. چاہیے تو یہی تھا نا، مغفرت طلب کرنا چاہیے تھا نا. دوستو مغفرت طلب نہیں کرتا، وہ مغفرت طلب نہیں کر رہا ہے بلکہ مہلت مانگتا ہے. مانگنی تھی مغفرت.